मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं और उसमें भी वो कुंडलियां जो कि मेरे दर्शक मुझे बताते हैं कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं हमेशा बताता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी डिटेल लिखिए, जो प्रॉब्लम आ रही है आपको लिखिए। आपका मार्गदर्शन मैं करूंगा वीडियो बना करके, उससे दूसरों का भी मार्गदर्शन होगा। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं, एक ऐसे पुरुष जातक पर जो देवता स्वरूप है। देवता स्वरूप है और दर्शकों कोई भी देवता स्वरूप हो, सौभाग्यवान हो या धनी हो, गरीब हो, तो अपने अपने लेवल में परेशानियां सबको थोड़ी बहुत तो आती है और उसी का नाम जीवन है। लेकिन साधारण तौर पर बहुत अच्छा है, देवता स्वरूप है और भाग्यवान भी है, सौभाग्यवान भी है। तो विचार करेंगे जातक की कुंडली क्या कहेगी। दर्शकों हमेशा की तरह ये कुंडली के 12 खाके हैं। ये लगन और लग्नेश कुंडली का प्रतिनिधि नहीं, आपका प्रतिनिधि करता है जिसकी कुंडली है। ये द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का भाव है, दाहिनी आंख का। तृतीय भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन का। चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का, माता का, मकान का। पंचम भाव शिक्षा, संतान, विवेक, बुद्धि का। छठा भाव रोग शत्रु का और सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय व्यापार का। अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग, कष्ट और आयु का भी है। नवम भाव यह धर्म का भाव भी है, भाग्य भाव जिसको कहा जाता है। हमेशा बोल देते हैं भाग्य में नहीं, भाग्य भाव है। केंद्र दसम भाव केंद्र भाव है, ये सम्मान में प्रतिष्ठा, पिता का सुख, ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। अगर ये भाव ठीक होता है, इसका भाव ठीक होता है तो जातक ऊंचाई पर चला जाता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, छोटे भाई का, सोसाइटी का भाव है, आप क्या और इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं एकादश भाव से पूरी। द्वादश भाव अब भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का भाव भी है। जो हमने कमाया है, कुछ भी कमाया है, उसको हमने खर्च करना है। चाहे इज्जत कमाइए, शोहरत कमाइए, पैसा कमाए, धन कमाए, उसका खर्च करना। और साथ साथ जीवन साथी के सहवास सुख का भाव है। लड़की है तो भी और पुरुष है तो भी, क्यों जीवन साथी जो मैं बोल दिया, सभी को वो सुख का भाव भी है। हाँ, दंड का भी भाव है, कारागार का भी भाव है और बाई आंख का भी भाव है। तो ये मैंने आपको मोटे रूप से बताया, बाकी इसका भी गहन अध्ययन होता है ताकि सब मेरे दर्शकों को मालूम पड़े ये 12 खाने जो शक्कर पारे से हैं, इनका क्या तात्पर्य है। अब बात करेंगे आज लग्नेश लगन में हो, अगर आपकी कुंडली किसी भी हो, अगर लगन का स्वामी और लगन में ही है और शुभ स्थिति में है, तो ऐसा जातक सभी प्रकार के सुखों को भोग करता है। अगर लग्नेश लगन में हो तो सब प्रकार के सुखों का भोग करता है। लग्नेश और नवेश, लगन का स्वामी और नवेश का स्वामी, नव भाव का स्वामी और लगन का स्वामी, इसकी कहीं पर भी शुभ स्थान में स्थिति हो, जैसा जैसा स्थान है वैसा ही उसका योग बनता है। केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा बनेगा। बाहर अगर इधर उधर छठे 12वें में बना दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसको लग्नेश और नवेश जब दोनों की युति हो जाती है तो प्रबल भाग्यवान हो जाता है। क्यों? भाग्य का स्वामी है नवेश और लग्नेश के साथ मिल गया तो भाग्य का हमेशा उसको साथ मिलता है। अगले विचार करेंगे, आपकी कुंडली में उच्च का चंद्रमा हो, कहीं पर भी उच्च राशि का चंद्रमा हो इन 12 भावों से। लेकिन इसमें 12 भाव मैंने बोला, एक कंडीशन यह भी है कि चंद्रमा छठे 8वें 12वें भाव में अशुभ बन जाता है, कमजोर हो जाता है। जहां पर वह जिस भाव में होगा उसके हिसाब से उसकी बलवंता बनेगी, चाहे कहीं भी हो। उच्च राशि का चंद्रमा हो और गुरु उसको देख रहा हो, उच्च राशि का चंद्रमा हो, गुरु उसको देख रहा हो, ऐसा जातक अगर लड़की है तो देवी स्वरूप सौभाग्यशाली होगा और पुरुष है तो देवता के स्वरूप सौभाग्यशाली होगा और उसको सभी चीजों का सुख मिलेगा। ये युति अलग अलग हिसाब से बनती है। अगर अच्छी जगह पर है तो अच्छाइयों की ओर कमी नहीं, दूसरी जगह बनेगी तो फिर भी
यानी गुड बेटर बेस्ट वाली बात आती है, कहीं ना कहीं अच्छा ही मान के सोचो, अच्छा ही फल मिलेगा। तो इन्हीं बातों पर हम विचार करें। भाग्यवान, देवता स्वरूप एवं सौभाग्यशाली सभी प्रकार के सुख हैं। जातक का जन्म 5 अप्रैल 1995 शुक्ल पक्ष 5 रोहिणी चरण 2 बुधवार को हुआ। जातक का रोहिणी नक्षत्र चरण है और रोहिणी की सर्प योनि है। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 21 डिग्री विराजमान है और लगन में शनि 24 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में, वहीं पर भाग्य का स्वामी शुक्र भी 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो यहां पर लग्नेश और नवमेश की युति बन रही है। नवम भाव का स्वामी शुक्र है और लगन का स्वामी शनि है। शनि यहां पर षष्ठक योग बना रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य मीन राशि में 20 डिग्री और बुध 11 डिग्री लेकर के अस्त है। तृतीय भाव में केतु मेष राशि में है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा उच्च राशि का है। दर्शकों, चंद्रमा वृश्चिक राशि में उच्च का हो गया और वृश्चिक राशि का स्वामी लगन में चला गया, तो हर चीज सुविधा अपने आप मिल जाएगी। भौतिक सुख अपने आप मिल जाएंगे। सुख लक्ष्मी है, सुख बेटी है, सुख पत्नी है, सुख माता है, सुख वाहन है, घोड़ा गाड़ी है, सुख सारी चीजें है। सुख जीवन का सार है। सुख यहां पर मिल गया। छठे भाव में नीच राशि में मंगल है और नवम भाव में राहु तुला राशि का है और दसम भाव में गुरु वृश्चिक राशि का है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी जातक राहु की महादशा 20/4/8 से और 24/2/26 से चल रहा है। राहु स्वाति नक्षत्र में है। बलवान है राहु की दशा, क्यों? अपने ही नक्षत्र में है और राहु नवम भाव में है, मित्र राशि में है, हानि नहीं करेगा। लेकिन दशा आ गई तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कमी देगा। क्यों कमी देगा? क्यों जातक को समझना पड़ा कि ऐसे जातक जो इसमें कोई दोष नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो कमी हर एक में है। जातक की रोहिणी नक्षत्र है, सर्प योनि है। सर्प योनि में हमारे शास्त्रों का ऐसा कथन है कि इसको पूर्व जन्म में सर्प ने काटने के बाद मृत्यु हुई थी और इस जन्म में विष रहित पैदा हुआ। अच्छे योग हो, लेकिन राहु की दशा में जब सर्प योनि हो तो सर्प योनि ग्रहों की स्थिति कोई भी हो, काल सर्प योग माना जाता है। जिसकी सर्प योनि है, ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, उसको काल सर्प योग कहा जाता है। और राहु केतु की दशा अंतरदशा में वो तकलीफ वाली देती है। तो ये काल सर्प दोष की वजह से इस जातक ने हमारे से कांटेक्ट किया, नहीं तो नहीं करना था। बहुत अच्छे ग्रह है, आगे देखेंगे आप कैसे ग्रह हैं। दर्शकों, कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव हैं और जैसा कि आपको पता है कि शनिदेव हमारे न्याय का देवता है। इनकी विचारधारा दार्शनिक होती है। ये दूसरों की सहायता करने के लिए बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमेशा चाहते हैं कि मैं किसी न किसी की दूसरों की सहायता करूं। आजकल के जमाने में भी इनकी याददाश्त, इनकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी होती है। हाँ, स्पष्ट वक्ता भी होते हैं और ये नहीं देखते कि मैंने कब बात क्या कहनी है, लेकिन एकदम सार कह देते, साफ कह देंगे। कठिन परिस्थितियों से घबराते भी नहीं है। ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में घबराते भी नहीं है, क्योंकि शनि की राशि है और शनि लगन में ही बैठा हुआ है। चीज मिलेगी, परिश्रम से मिलेगी। शनि हमेशा परिश्रम से देता है। कल्पनाशील हो गए, महत्वाकांक्षी होगा, एकांत प्रिय होते हैं और लगन में अगर है तो साधारण तौर पर सभी प्रकार के सुख भोगता है। शशक महापुरुष योग बन रहा है, विशेषता प्रदान कर रहा है, सम्मान से कोई कमी नहीं। लेकिन खर्च के भाव का स्वामी है, 12वें भाव का भी स्वामी है, यह भी हमको याद रखना पड़ेगा। शानदार खर्च करेगा, यशस्वी तो होगा, पुरुषार्थ यशस्वी तो होगा, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। क्यों? 12वें भाव का भी स्वामी है। शरीर में स्वास्थ्य की दृष्टि को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी। शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, काम करके खुश नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ है ही नहीं। नीच दृष्टि से देख रहा है, पुरुषार्थ है नहीं। शनि के प्रभाव से मैं बता रहा हूं। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, शत्रु राशि है। तो विधाता ने ऐसा बनाया है कि यहां लगने से यहां शत्रु राशि रहेगी तो मिठास की थोड़ी सी कमी होगी, बाकी स्त्री सुख उसको अच्छा होगा।
मीठा बोलने वाला होगा, और वह जातक स्वयं ही मीठा बोलने वाला होगा। दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, परिश्रम से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, परिश्रम से मिलेगा। ऐसा जातक की वाणी बहुत मीठी होती है और अपना मीठा मीठा बोल करके काम चला लेता है, और बड़ा धीरे धीरे काम करने वाला होता है। क्यों धीरे धीरे काम करने वाला होता है? शनिदेव हमारे धीरे ही चलते हैं, वो प्रभाव उसमें भी होते हैं, वो प्रभाव उसमें ही होते हैं। और हम साधारण तौर पर जब ऐसा आदमी मिलता है तो हम ये कह देते हैं, यार ये बड़ा सुस्त आदमी है। सुस्त आदमी नहीं, वो उसमें शनि देव का प्रभाव है कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे, तो बहुत धीरे धीरे काम करने वाला होगा। अब बात करते हैं हम सूर्य की। दर्शकों, सूर्य कुंडली में सप्तमें है, जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है और धन भाव में है। आमदनी कमाने वाला होगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। स्त्री पक्ष से थोड़ी त्रुटि रहेगी कि अपने भाव से अष्टम भाव में है, लेकिन वो भी बंधन का भाव है, कुटुंब का भाव है, मिल करके चलने वाली होगी। सारांश ये है, उसको स्त्री का लाभ अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और मीन राशि में सूर्य है और गुरु की पंचम दृष्टि है। धनी और विद्वान होगा, राजमान व्यक्ति होगा। जब मीन राशि में सूर्य और गुरु की पंचम दृष्टि हो तो ऐसा जातक राजमान और विद्वान होता है। बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा चतुर्थ भाव में उच्च राशि में है और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है और अपने स्थान पर उच्च राशि में है। माता भूमि मकान का सुख अच्छा होगा, शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा। इसके शत्रु भी बड़े उच्च कोटि के होते हैं, परंतु वो शांत हो जाएंगे। गुरु देख रहा है उसको, वो कोई बात नहीं। भाग्यवान होगा, सौभाग्यशाली होगा। ऐसा जातक देवता देवती स्वरूप होगा, श्रेष्ठ होगा, सौभाग्यवान होगा। अगर चंद्रमा को उच्च राशि में चंद्रमा हो और गुरु देखे, उच्च का चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो, देवता स्वरूप और सौभाग्यशाली होगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी इसकी, और इसमें सारी चीजें कितने ही चीज बन जाते हैं, कितने ही लोग बन जाते हैं। ऐसा बढ़ाऊंगा तो मैं बहुत बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल तृतीय भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी और नीच राशि में है। यहां पर थोड़ा सा बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब संभल रहा है। आगे चलते। मंगल शत्रु पक्ष में कठिनाई तो होगी, परंतु गुरु की उच्च दृष्टि यहां पर आ रही है। गुरु की उच्च दृष्टि उसको मेकअप कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगल भी विख्यात होगा। अगर कर्क लगन में मंगल हो और उसको गुरु देखे तो ऐसा जातक राजमंत्री विख्यात जैसा होगा, दानी होगा, उसकी उन्नति होगी। खर्च भी अच्छा होगा क्योंकि उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। भाग्य की वृद्धि होगी। अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा है, शत्रु राशि है, तो अपना थोड़ा सा रंग तो दिखाएगा भाई, पर परेशानी तो देगा ही। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है और नीच राशि में अस्त है। धन का संचय नहीं करने देगा, कुटुंब से थोड़ा सा विरोध होगा और आयु अच्छी होगी। गुरु की बात करें, गुरु कुंभ लगन के लिए दर्शकों बहुत ही वरदान है, क्योंकि आमदनी के भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दोनों भाव महत्वपूर्ण है। ये आमदनी का भाव है और ये धन का कुटुंब का भाव है। ये सोसाइटी का बड़े भाई का। जब आमदनी का भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी कोषाध्यक्ष और जब दसम भाव में हो तो परिश्रम से धन को खींचेगा। यहां से गुरु परिश्रम से धन को खींचेगा और पंचम दृष्टि से धन को भरेगा, कोषाध्यक्ष भरेगा। क्यों? वह वरदान है, भाग्यवान होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। और सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो भूमि माता का लाभ होगा। नवम दृष्टि से यहां पर मंगल को देख रहा है, जो मैंने मंगल के प्रभाव में बताया। उच्च दृष्टि से देख रहा है मंगल को भी उद्धार कर रहा है, मंगल का भी करा, और इसका निश्चित तो अपने आप खत्म हो जाता है जब गुरु यहां उस दृष्टि से देखेगा। तो इस भाव में नीच फल देगा ना, उस भाव को तो गुरु देख रहा है नवम दृष्टि से, और मंगल को देख रहा है। अगर कर्क लगन में मंगल हो और गुरु उसको देखे आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, वो राजमंत्री जैसा कि हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो यहां पर इसको भी एक। अभी बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों कुंभ लगन के लिए
कारक ग्रह है, एक केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है और लगन में बैठ गया। इससे और अच्छी जगह क्या होगी। शुक्र लगन में है, भाग्य अच्छा, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री का सुख अच्छा, धन दौलत सभी चीज की मिल गई और शुक्र कोई किसी से नहीं, शनि के साथ अच्छा योग बना रहा है। बात करें राहु की, राहु नवम भाव में है, थोड़ी सी उन्नति में बाधा तो देगा, तो अपना थोड़ा बहुत तो देगा, दिमाग थोड़ा सा अस्थिर करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सब चीज बलवान होकर बैठे हैं तो राहु कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यहां चीज नहीं हो, ये ग्रह ना हो तो राहु कर पाएगा। ये बलवान ग्रह बैठे हैं तो राहु ऐसे ही आएगा, थोड़ा बहुत सेक लगा के थोड़ा बहुत ऐसे करके चला जाएगा, पराक्रमी होगा और पंचम भाव को देख रहा है तो इसकी संतान तेज तर्राट होगी, क्योंकि पंचम भाव में मिथुन राशि है, राहु देख रहा है। ऐसे जातक की संतान बड़ी तेज तर्राट होगी, बहुत ही एक्टिव होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु तृतीय भाव में, तृतीय भाव तो पराक्रम का भाव है। यहां पर पाप ग्रह जो है, ये सब पाप ग्रह में आते हैं तो पराक्रमी हो जाते हैं, परिश्रमी होता है, हिम्मत हो जाते हैं। पंचम दृष्टि देख रहा है, पत्नी के पक्ष में थोड़ी सी चिंता रहेगी, भाग्य उदय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। नवम दृष्टि से आमदनी के उतार चढ़ाव को देख रहा है। ये सब चीजें तो होंगी हर आदमी के साथ में ही, लेकिन जैसे कि एक टीम होती है 10-11 आदमियों की किसी को मैच खेलने की, उसमें एक या दो प्लेयर होते हैं तो बाकी सब सहायक होते हैं, तो टीम ट्रॉफी लेकर के आ जाती है। तो यहां पर लग्नेश ठीक है, पंचमेश ठीक है, चंद्रमा ठीक है, गुरु ठीक है, सूर्य ठीक है, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। सूर्य उच्च राशि का है, चंद्रमा उच्च राशि का है, सूर्य अच्छे स्थान पर है, मीन राशि का सूर्य और गुरु देख रहा है, कहीं कुछ कमी नहीं है। भाई ये 9 ग्रह हैं तो थोड़ी बहुत तो कमी देंगी, इसको मैं कोई दोष नहीं मानता। हां, रोहिणी नक्षत्र है, सर्प योनि है, राहु की दशा चल रही है तो वो तो प्रभाव आएगा ही। तो इस जातक ने हमारे से संपर्क किया, हमने इसके कालसर्प दोष की पूजाएं कराई, आनंद में जीवन है। ऐसा जातक देवता स्वरूप जैसा मैंने बताया। दर्शकों, मैंने एक होनहार बालक की कुंडली का आपको सामने विश्लेषण किया। मजबूत कुंडली है, बलवान कुंडली है। दोष तो सभी में होते हैं, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती, उन दोषों की गिनती करेंगे तो गुजारा नहीं चलेगा। और 1-2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। शिक्षा भी ठीक है और व्यवसाय भी ठीक है, सारी सब चीजें ठीक है तो जीवन आसानी से पार होगा। आसानी से नहीं, बड़े ऐश और आराम से, शौकत से पार होगा, मोटर गाड़ी से पार होगा, क्योंकि उसका चंद्रमा गुरु देख रहा है और चंद्रमा का राशि स्वामी भी लगन में बैठा हुआ, शुक्र लगन में बैठा हुआ, कोई चीज की कमी नहीं, बलवान है। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं कहूंगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि और भी जाने। क्योंकि छोटे छोटे हैं जो दोष, जो ऑब्स्टिकल्स बनते हैं, इनका सहज में उपाय हो जाता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है, पत्रिकाएं हाथ से लिखी जाती हैं, पूरा सार निचोड़ दिया जाता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया वर्कशॉप करके अभिभावक की आसान की जाती है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा अग्रसर रहा है और अग्रसर रहेगा। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। आप बताइए, आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपका प्रॉब्लम हम शास्त्रों के अनुसार, अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार, जो हमने अनुभव प्राप्त किया इस फील्ड में, उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हम आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और फिर दर्शकों में कहूंगा, अगर भाई आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार खुशी खुशी से आपके साथ वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।